गाइस, मैं मुस्कान परवीन आज एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है कि गांव में दो दोस्त रहते थे, रमेश और नरेश। उस गांव में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, यहाँ तक कि नदी और तालाब भी जम जाते थे। दोनों दोस्तों के पास रोजगार तो था नहीं। ऐसे ही एक शाम दोनों सोचते हैं कि हमें अब शहर जाके ही काम की तलाश करनी पड़ेगी। और अगली सुबह वो दोनों चल दिए शहर जाने के लिए। रास्ते में एक नदी पड़ती है जो पूरी तरह से जम जाती है। रमेश बोलता है कि चलो कोई पुल ढूंढते हैं इसे पार करने के लिए। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई पुल नहीं मिलता, तो रमेश उस नदी को पार करने की बात कहता है नरेश को। तो नरेश कहता है इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, बर्फ़ की सतह कहीं पतली भी हो सकती है, हमें चोट लग सकती है, हम गिर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद रमेश क्या करता है, वो नदी में उतर के चल पड़ता है। लेकिन नरेश आगे नहीं जाता। रमेश आगे जाके जहाँ नदी की सतह थोड़ी पतली होती है बर्फ की, वहां जाके वो गिर जाता है, उसे चोट लगती है। नरेश इधर से चिल्लाता है, मैंने मना किया था तुम्हें, मेरी बात नहीं मानी, अब देखो क्या हुआ, तुम गिर गए ना। लेकिन रमेश नहीं सुनता नरेश की बात। उसे चोट लगती है, फिर भी वो आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे जाके वो फिर से गिर जाता है। इधर नरेश फिर चिल्लाता है और कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, वापस आ जाओ, हम यहीं खुश रहेंगे। लेकिन उस टाइम पर जैसे रमेश बहरा हो जाता है और नरेश की कोई बात ही नहीं सुनने को रेडी होता है। और वैसे ही वो संभल संभल के नदी पार कर लेता है और उस तरफ जाके वो नरेश को वहाँ से कहता है, देखो मैंने कर ली नदी पार, तुम डरते हो इसलिए तुम नहीं कर पाए, मैंने कर ली। तो ये कहानी तो छोटी सी है लेकिन बहुत कुछ सिखाती है कि जो काम करने के बारे में आपने सोच लिया उसे पूरा करके ही छोड़ो, क्योंकि डर के आगे जीत है। ये नदी हमारे लाइफ में आने वाली बाधाएं हैं। बाधाएं जिसने पार कर ली वो रमेश बनेगा, और जो इस पार खड़ा रह के सोचता ही रहेगा वो नरेश बनेगा। तो गाइज, आपको क्या लगता है, आप अपना ड्रीम पूरा करने के लिए रेडी हैं? आप रमेश बनना चाहते हैं या नरेश? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके। थैंक यू।